कमेंट है इसको हम हटा दे रहे हैं। सर शेयर कर दीजिए स्क्रीन। अच्छा स्क्रीन शेयर नहीं हो रही? ओह ठीक है। हाँ जी। तो अब हम जो है ये तो कल तो हम लोगों ने इस तरह से प्रोजेक्ट बना लिया था। अब इस प्रोजेक्ट में कुछ चीज़ें ऐड करते हैं। ठीक है। तो जैसे मान लीजिए कि हम एक छोटा सा भी एक क्लास बना रहे हैं। ऐसा बना दिया। और उसमें हम जो है कर रहे हैं। सर आपकी साइड से शोर बहुत आ रहा है, कुछ बैकएंड में हो रहा है? हमारे साइड से हाँ। यहाँ तो कोई शोर ही नहीं है। अच्छा। यहाँ कुछ हो नहीं रहा है, हम ही अकेले मैंने आ रहे कुछ हैं। बैक बहुत शोर सा आ रहा था। रुकिए हम डोर बंद कर देते हैं। अभी कोई शोर आ रहा है? नहीं ठीक है, वो थोड़ा डिस्टरबेंस आ रहा है, पता नहीं आप रिकॉर्डिंग सुनिएगा तो। तो अब यहाँ पे हमने एक क्लास हम बना रहे हैं। सिंपल सा एक क्लास हमने बनाया, उसमें एक फंक्शन हमने क्रिएट किया पब्लिक वॉइड विश, और इसमें एक मैसेज पास कर देते हैं। अब हमें अगर इसे एग्जीक्यूट कराना है तो हमें इसका ऑब्जेक्ट चाहिए। हाँ जी सर। ठीक है। तो तो हम आते हैं ऐप में। ठीक है। अब मान लीजिए कि हमें उसका ऑब्जेक्ट चाहिए प्रीति के नाम से। डॉट अगर हम विश कर दें तो वो कॉल हो जाएगा। लेकिन हमें ये प्रीति नाम का ऑब्जेक्ट चाहिए और ये हमें प्रोवाइड करेगा स्प्रिंग। ठीक है। तो वो किस तरह से प्रोवाइड करेगा? तो हमने कल हम लोगों ने लास्ट हम लोगों ने समझा था कि आईओसी होता है आपका, डीआई होता है। तो यहाँ पर आपका जो है एज ए आईओसी आपका वर्क करता है एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट नाम का एक इंटरफेस। और उसकी एक इम्प्लीमेंटेड क्लास है, क्लास पाथ एक्सएमएल कॉन्टेक्ट। ये उसकी जो है एक इम्प्लीमेंटेड क्लास है एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट की। यहाँ पर एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट ही आईओसी का वर्क करेगा। ओके। ठीक है। तो अब यहाँ पर हमें एक एक्सएमएल फाइल की रिक्वायरमेंट है, जहाँ पर हम लोग जो है सारी इंफॉर्मेशन देंगे कि कौन सी क्लास का हमें ऑब्जेक्ट चाहिए। ठीक है। तो एक एक्सएमएल फाइल बना लीजिए आप किसी भी नाम से। हम
हमने दे दिया एप्लीकेशन डॉट एक्सएमएल। ठीक है, अब इनको इंपोर्ट कर लेते हैं। इस तरह से इंपोर्ट कर लीजिए। अब वो आपका जो है ये जो एप्लीकेशन कॉन्टेक्ट एप्लीकेशन डॉट एक्सएमएल फाइल हमने नाम दिया है, अब क्या जो इम्प्लीमेंटेड क्लास है क्लास पाथ एक्सएमएल एप्लीकेशन कॉन्टेक्ट, वो एप्लीकेशन डॉट एक्सएमएल से सारी इंफॉर्मेशन को गेट करेगा, उसके बेस पर ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा और उसे स्टोर कर देगा ऐप नाम के ऑब्जेक्ट में। ठीक है, अब हमें ऐप को गेट करना, ऐप से गेट करना है, तो ऐप के पास एक मिलेगा आपको फंक्शन ऐप गेट बीन। ठीक है, इस मेथड के थ्रू हमें ऑब्जेक्ट मिल जाएगा, लेकिन ऑब्जेक्ट हमें किसका चाहिए, बर्थडे नाम के क्लास का। यहाँ पर लिखना पड़ेगा बर्थडे डॉट क्लास। अभी ये हमने एप्लीकेशन डॉट एक्सएमएल तो अभी बनाई नहीं ना हमने, दैट वी आर हाँ, नॉट अभी हम क्रिएटेड। एप्लीकेशन डॉट एक्सएमएल हमने बनाई नहीं है, अच्छा, सिर्फ डिफाइन किया है, ओके। अभी हमने डिक्लेयर किया है, अभी हमें बनानी है ये फाइल। ठीक है। ठीक है, हाँ जी। तो यहाँ पर आपको जो ऐप से हमें ऐप के थ्रू गेट बीन नाम के फंक्शन के थ्रू हमें ऑब्जेक्ट गेट होगा, किसका, बर्थडे का। तो हमने क्लास का नाम दे दिया कि हमें किस क्लास का ऑब्जेक्ट चाहिए, तो हमने यहाँ दे दिया बर्थडे डॉट क्लास, और हम उस चीज को टाइप कॉस करके बर्थडे के ऑब्जेक्ट में स्टोर कर लेंगे। ठीक है, और उसके बाद ये कॉल हो जाएगा। ठीक है, कुछ कोई डाउट? बट अभी तो हम यहाँ पे हम नॉर्मली ये तो हम नॉर्मल वैसे भी करते थे, बर्थडे क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते थे और फिर ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल कर लेते थे। तो कहाँ हमने ऑब्जेक्ट बनाया? हाँ, अच्छा वो न्यू कीवर्ड नहीं यूज़ किया, बट हमने इतनी लंबी लाइन तो लिखी है, ये ऐप डॉट गेट बीइंग बर्थडे नहीं क्लास, नहीं, वो इससे ठीक है, बेटर वो तो तो वही था न्यू। ओके। नहीं नहीं, वो तो आप सही कह रहे हो, आप जो सोच रहे हो वो तो ठीक है कि आपको कहाँ एक लाइन सिर्फ लिखनी थी, उसके लिए हम लोग को इतना कुछ करना पड़ रहा है। ठीक है, राइट। ठीक है, तो वो तो आप जो सोच रहे हो वो तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर मेन पर्पज है आपका लूज कपलिंग बनाना, ओके। डिपेंडेंसी को रिमूव करना। तो अब हमें जब इस भी क्लास जिस का भी जब भी क्लास का हम ओके जिस भी क्लास का हमें वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा, तो हाँ हमें ऐसे गेट बीन मेथड के थ्रू ही करना हाँ, बस पड़ेगा। हाँ, एक एक्सएमएल फाइल आपकी है एप्लीकेशन डॉट एक्सएमएल, इसके अंदर जितनी भी क्लासेस आप बनाएंगे सभी को डिक्लेयर कर दीजिए, अच्छा, इसके अंदर और ही। जिसका ऑब्जेक्ट चाहिए बस यहाँ पर उस क्लास का नाम दीजिए, उसका ऑब्जेक्ट आपको मिल जाएगा। ठीक है। ठीक है, तो डिपेंडेंसी आपकी रिमूव होती है, इसका आपका डिपेंडेंसी यहाँ पर नहीं है। अब आपको कहाँ से मिल रहा है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मिल रहा है एप्लीकेशन डॉट एक्सएमएल से। अब एप्लीकेशन डॉट एक्सएमएल के अंदर है, आप पूरे पैकेज के अंदर, पूरे आपके इस प्रोजेक्ट के अंदर कहीं भी रिक्वायरमेंट आती है आपको, आप बस एप्लीकेशन डॉट एक्सएमएल से उसको कॉल कर लीजिए। अच्छा। ठीक है, कह सकते हैं एक ग्लोबल की तरह हो गया आपका, हम्म, वहां पर सारे ऑब्जेक्ट रखे हुए हैं, आपको जब भी रिक्वायरमेंट हो वहां से आप कॉल कर सकते हैं। आपको उसे किसी दूसरे क्लास से कॉल करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, किसी क्लास पर आप डिपेंड नहीं करेंगे। मतलब यही जो हमारी ऐप डॉट जावा है, ऐप डॉट जावा के अंदर ही हमने एप्लीकेशन डॉट एक्सएमएल दी है, ये भी कहीं हाँ, सेव हुई है एप्लीकेशन डॉट एक्सएमएल? अभी हमने बनाई नहीं, अभी हमें बनानी है। अभी बना ली है, ठीक अभी हम है सिर्फ सर। आपको एक्सप्लेन करें कैसे हो गई कि ये चीजें हो रही हैं, हमें सारी इन्फॉर्मेशन अब क्या है, एप्लीकेशन डॉट एक्सएमएल के अंदर ही हमें सारी क्लास की इन्फॉर्मेशन देनी है। ओके। ठीक है, तो ठीक अब है ये सर। जो होता है आपका एप्लीकेशन डॉट एक्सएमएल, एक आप कह सकते हैं कि एक बफर है जहां पर सारे जितनी भी आप क्लास बनाएंगे उन सब के ऑब्जेक्ट यहीं से मिलेंगे आपको। तो अब इसको, इस फाइल को हमें बनानी होते हैं तो हम यहाँ पर एसआरसी मेन जावा में बनाते हैं, ताकि हम किसी भी पैकेज के अंदर इसको कॉल कर सकें। ओके। ठीक है, तो यहाँ पर एक एक्सएमएल फाइल क्रिएट कर लीजिए।
यहाँ पर हमने एप्लीकेशन नेम दे रखा है, तो XML। ये आपकी XML फाइल आपको मिल गई, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, क्योंकि XML फाइल है तो जितनी भी XML फाइल होती है सभी के अपने अपने टैग होते हैं, क्योंकि कल हमने आपको बताया था कि इसके आप अपने हिसाब से इसका टैग डिक्लेयर कर सकते हैं, तो स्प्रिंग ने अपना इसके अलग टैग डिक्लेयर कर रखे हैं। तो हर XML फाइल चाहे आप हाइबरनेट करेंगे वहां पे XML फाइल मिलेगा, आप यूज करेंगे तो उसके टैग अपने होंगे। यहाँ पर आप जितनी XML फाइल आप यूज करेंगे सभी के अपने टैग होंगे, ठीक है। तो अब ये टैग एग्जीक्यूट कैसे करते हैं, तो इनका जो है कहीं ना कहीं इसकी डिफिनेशन स्टोर की गई होगी। तो जहां पे इनकी डिफिनेशन स्टोर होती है उसे हम स्कीमा बोलते हैं। तो हमें इसका स्कीमा चाहिए, ठीक है। यस सर। हेलो, यस सर। हमें आवाज जा रही ना? हाँ हाँ, जारी है, प्रॉपर जारी है। अब इसको हमें ले आना है, तो हमें नेट से इसका स्कीमा ले आना होगा। तो सबसे अच्छा है, आप जावा टी पॉइंट पढ़ते होंगे, वहां पर आपने देखा होगा कि जावा टी पॉइंट पर आपको सारे मिल जाते हैं। जावा टी पॉइंट हो या फिर आपका ट्यूटोरियल, किसी भी पॉइंट से जाइएगा तो आपको इजीली मिल जाएगा XML का स्कीमा। XML का स्कीमा, यस सर, वो पूरा उसमें सारे टैग्स डिफाइन होते हैं हाँ एग्जैक्टली। हाँ, किसी भी XML फाइल के जो डिफिनेशन होगी उसकी ऑटोमेटिक तो एग्जीक्यूट नहीं करेंगे, उनकी कोई ना कोई डिफिनेशन दी गई होगी, तो वो डिफिनेशन स्कीमा के अंदर स्टोर होते हैं। तो उसे हमें अगर आप उस टैग को यूज करना चाहते हैं तो उसका स्कीमा होना चाहिए आपके पास। हमारे पर ये जो साइट है सही से ओपन नहीं हो रही है, आप आपके सिस्टम में हो सकता है सही ओपन हो रही हो, तो वहाँ पर देखिएगा आपको। आपके में प्लेन HTML वाला जो खुलता है ना, वो खुल रहा है। हाँ, तो यहाँ पर आपको एक एक्जिमा फाइल चाहिए। देखिए ये आपकी XML फाइल ऐसे दिखाई देगी आपको वहाँ पर। एक मिनट, हाँ जी।
हेलो हेलो, यस सर। आवाज़ आ रही है मेरी? हाँ हाँ आ रही है। ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर इसकी बेन, आपका जो बीन फाइल है आपकी, तो ये हम स्कीमा हम ले आए। यहाँ तक तो हो गया था ना? हाँ जी यहाँ तक हो गया था, स्कीमा ले आए थे आप। इसके बाद जो है, देखिए हमने, क्योंकि इसकी मेन आपकी जो पेरेंट आपका टैग है वो बीन्स है, तो हमने यहाँ इस बीन्स को क्लोज कर लिया। अब जितनी भी क्लासेस बनेंगे उन सब को डिक्लेयर हमें यहाँ करना है। तो ये बीन जो है कलेक्शन ऑफ बीन है, यानी जितनी भी क्लासेस हैं उस सबको डिक्लेयर हमें यहाँ पर करना है। तो अभी हमारे पास जैसे बर्थडे नाम से एक क्लास है, हमें उसे यहाँ डिक्लेयर करना है। तो आपने जो है जेएसपी किया होगा, तो जेएसपी में जो है आपने एक पढ़ा होगा एक्शन एलिमेंट्स। परसेंटेज लगा के जो हम करते थे। छापा नहीं, देते हैं यस। परसेंटाइल नहीं लगाते हैं, जिसमें जो है जेएसपी कोलन यूज बीन। यस सर, सारी बीन्स हम यूज करते थे उसमें। यस। हाँ ठीक है, ध्यान है आपको? हाँ जी हाँ उसमें जी। क्या करते थे हम लोग, ऐसे देते थे, बीन देते, फिर आईडी देते थे। आईडी राइट। मीन्स ऑब्जेक्ट का नाम है। करेक्ट हाँ। आप यहाँ कुछ भी दे सकते हैं आईडी का नाम। इसके बाद यहाँ पर उस क्लास का नेम आपको डिक्लेयर करना है जिस क्लास का आपको ऑब्जेक्ट चाहिए। बर्थडे का चाहिए तो बर्थडे यहाँ पे। तो अब यहाँ पर जैसे हमें बर्थडे का चाहिए तो बर्थडे पर जाइए। ये बर्थडे क्लास है आपकी। हाँ। इस पर राइट माउस बटन प्रेस कीजिए तो एक ऑप्शन मिलेगा यहाँ पर आपको, कॉपी क्वालिफाइड नेम। ओके। इस पर क्लिक कर दीजिए। राइट क्लिक करके और करना है। हाँ, राइट क्लिक करके करना है। अब यहाँ पर आपको एप्लीकेशन में जाकर के पेस्ट कर दीजिए। तो यहाँ पर हमने डिक्लेयर ये कर दिया। यहाँ पे पास देखिए आपका जो भी पेज था पहले नाम के साथ क्लास का आपका, जिसका आपको ऑब्जेक्ट चाहिए, और यहाँ आईडी जो आपने दे रखा, इसी से आपको ऑब्जेक्ट मिलेगा। ठीक है। ठीक है, तो मतलब ये ऑब्जेक्ट की भी हमने एक आईडी डिफाइन कर दिया, इस आईडी से हम कॉल कर लेंगे हाँ बेसिकली। हाँ हाँ हाँ। अब यहाँ पर हमने इनको दे दिया। अब हम लोग चलते वापस आते हैं आप मेन में, यानी बर्थडे के लिए हमें हमने इन्फो दे रखा है, तो बस आप यहाँ पर बर्थडे के लिए इन्फो दे दीजिए। जो भी वहाँ नेम दे देंगे वो यहाँ पर इस आईडी को आप यूज कर लेंगे। ओके। तो इस तरीके से जितनी भी क्लास होगी सभी का अपना एक आईडी होगा, राइट। और उस आईडी से जो है आप उसका ऑब्जेक्ट गेट कर लेंगे। अब आप यहाँ इसको एग्जीक्यूट करा लीजिए। बट सर जितनी भी क्लासेस हैं एक्चुअली, उन सभी क्लासेस का हमें लिखना ऐसे ही पड़ेगा, ये पूरा लाइन जैसे हाँ बर्थडे हाँ प्रीति है हाँ जहाँ पे हाँ भी यूज हाँ करना है। हाँ हाँ हाँ। तो बहुत लंबी लाइन है सर। ऐप ऐप हो गया, मतलब मुझे तो वो ज़्यादा शॉर्ट लगा, जैसे न्यू करके हमने भी तो ऑब्जेक्ट ही बनाया और यहाँ पे बीन भी हमें ऑब्जेक्ट ही बना के दे रहा है, बट हाँ डिपेंडेंसी। ये जो लाइन है आपकी, आप परेशान हो रहे हो, ये लाइन सिर्फ एक बार आपको लिखनी है। नहीं, उस लाइन से परेशान नहीं है, उसकी नीचे वाली जो है ना सर, ये वाली लाइन, तो ये भी तो एक्चुअल वही काम कर रहा है एक तरीके से। ऑब्जेक्ट को हम बस यहाँ कॉल कर रहे हैं, वहाँ पे हम ऑब्जेक्ट बनाते थे न्यू करके। हाँ, तो वहां पर एक तरीके से आप कह सकते हैं कि एक ग्लोबल हो गया वो ऑब्जेक्ट। ठीक है। इस फाइल के अंदर नहीं, इस क्लास के अंदर नहीं है वो ऑब्जेक्ट, वो एक्सएमएल फाइल के अंदर है, हम वहां से कॉल कर रहे हैं। तो आप किसी भी क्लास में आपको उस ऑब्जेक्ट को कॉल करना होगा तो उस एक्सएमएल से आप कॉल कर सकते हैं। ओके, मतलब आईडी के नाम से। हाँ।
तो और सर आईडी के नाम से हमने कॉल करना है, जैसे बर्थडे के आगे ये जो प्रीति लिखा है, अब ये प्रीति भी हमें हर बार ये भी याद रखना होगा कि एक्सएमएल फाइल में हमने ये जो नहीं नहीं, ये तो ऑब्जेक्ट का नाम है ना, आप कुछ भी दे सकते हो। नहीं, अब हमें जिस दूसरे कॉल में कॉल करना है तो उसमें हम बर्थडे फिर से प्रीति नहीं नहीं लिखेंगे। नहीं नहीं नहीं, तो वो अच्छा आप उसमें कॉल जो करेंगे, ये देखिए आप इससे, ये आपका कॉल हो गया, बस। अच्छा हाँ ये ठीक है, क्योंकि ठीक है, फिर ये इसका आपका एक कॉल नया हो गया। रेफरेंस आपने नाम। हमें किसी के अंदर उस ऑब्जेक्ट को स्टोर करना है, इसलिए हमने यहाँ पर वो ऑब्जेक्ट तो आपको रिटर्न कर रहा है, लेकिन हमें किसी वेरिएबल के अंदर तो स्टोर करना पड़ेगा ना उसको यूज करने के लिए। ठीक है, राइट। ऐप डॉट गेट पिन जो है वो आपका बर्थडे क्लास का ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है, लेकिन हाँ रिटर्न तो कर रहा है, लेकिन हमें किसी ऑब्जेक्ट के अंदर किसी वेरिएबल के अंदर उसको स्टोर करके तभी तो हम यूज कर पाएंगे। राइट राइट। नहीं मैं प्रीति और एक बार सर वो भी खोलिए एप्लीकेशन डॉट एक्सएमएल। वहां आ जाते हैं, अच्छा यहाँ, हाँ यहाँ जो ये प्रीति है। अच्छा प्रीति तो वो आपका, वो हमने उसका नाम दिया था, अरे पैकेज में प्रोजेक्ट का अच्छा, नाम। ओके ओके, तभी मैं कंफ्यूज हो रही थी प्रीति प्रीति से, क्योंकि नहीं सेम नहीं नेम हो नहीं गए ना। नहीं, ठीक है, ये तो वही मैं। पाथ हो गया ना, ओके, ये तो ठीक है। बर्थडे का पाथ हो गया विद हाँ राइट। पैकेज। ठीक है, हाँ जी। तो अब देखिए यहाँ पर हमने इसे एग्जीक्यूट कराया, और जो भी आपका हम लोगों ने विश में टाइप दे रखा था इनपुट, बर्थडे डॉट जावा में देखिए हैप्पी बर्थडे टू यू था, देखिए आपका नीचे यहाँ प्रिंट होकर के आ गया। राइट, सही में सर इससे अच्छा ना पाइथन ही है मुझे तो अब लगता है, क्योंकि आप एक एक ये हेलो प्रिंट कराने के लिए या बर्थडे प्रिंट कराने के लिए कितनी कितनी लंबी लंबी हैवी कोडिंग करनी पड़ती है, और पाइथन में सिंपल प्रिंट हेलो करो आप टाइप होके आ जाता है। नहीं नहीं, वो तो ठीक है आप कह रहे हो, लेकिन अभी जो आप काम कर रहे हो, अभी हम तो स्टार्ट में, अभी तो आप अभी इतनी जल्दी मत घबराओ, आप तो ठीक कर रहे हो, अभी जो है एमवीसी आपको करना है, तो मेन चीज क्या है कि आप भी जान रहे होंगे कि पाइथन जावा की जगह नहीं ले सकता। यस सर, ये तो है, तभी अभी क्योंकि न्यूज़ में आ रहा है, मतलब सुनने में ही आ रहा है कि पाइथन अब फिर मार्केट से हट जाएगी, बिकॉज जितनी सिक्योरिटी बेस्ड एप्लीकेशंस हैं वो अभी भी जावा ही उसके लिए हाँ, बेस्ट मानी जाती है। और दूसरी चीज ये है ना कि आप, बहुत छोटी लैंग्वेज है, दूसरी चीज ये है कि अब वो ज्यादातर जो जो ज्यादा आपका यूज हो रहा है उसका, वो मशीन लर्निंग की तरफ जा रहा है वो। बस हाँ, उसी के प्रोग्रेस। यस, ठीक है, तो अब वो जावा की जगह नहीं ले सकता। राइट। तो आप ये चीज अभी आपको लग रहा है कि अभी कुछ नहीं, अभी जब एमवीसी में आप आएंगे तो आप देखेंगे कि इतना सा सेंटेंस प्रिंट कराने के लिए हमें 1.5 घंटे का प्रोग्राम बनाना पड़ेगा। डरिएगा नहीं, ऐसा नहीं है कुछ। ठीक है, राइट, ठीक है सर। ठीक है, हाँ तो जी। मेन चीज मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि एक ये एक स्ट्रक्चर है कि ओके। किस तरीके से आपको वर्क करना है। जब कोई आप बड़ा प्रोजेक्ट बनाते हैं ना, तब हाँ आपको जी। लगता है कि इतना कर लेने से कितना इजी हो जा रहा है ये चीजें। ओके। अभी क्या है कि आपको लग रहा है कि हमें वहां पर ऑब्जेक्ट है, वहां से कॉल करना पड़ रहा है, कल आपके पास बीन दसियों फाइल हो सकती है, सैकड़ों फाइल हो सकती है, उन सब की इंफॉर्मेशन सिर्फ एप्लीकेशन डॉट एक्सएमएल में आपको देनी है, और कहीं भी पूरे सॉफ्टवेयर के अंदर कहीं भी आपको रिक्वायरमेंट आएगी उस ऑब्जेक्ट की, तो बस आपको गेट बीन्स के थ्रू आपको कॉल कर लेना है। तो ठीक एक है। छोटी सी टाइम के लिए तो लग रहा है कि हमने आधा घंटे का प्रोग्राम बना डाला, हाँ जी सर। लेकिन जब आप बड़े प्रोजेक्ट बनाते हैं तो आपको वो बहुत आपको इजी भी लगता है तब। और फिर ये भी इजी हो जाएगा कि एक ही फाइल से आपको ये भी पता लग रहा है कि कितनी क्लासेस हैं टोटल, आपने कितने हाँ इसमें हाँ यूज़ किया हाँ है। हाँ नहीं तो पहले उतना वो आइडिया नहीं मिलता था कि कितनी क्लासेस हैं, हर जगह ऑब्जेक्ट बनाया और कॉल किया। हाँ। राइट हर सर। जगह कहीं आपको ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं, बस गेट बीन से आप कॉल करते रहिए, इजीली आपको कॉल होता रहेगा। राइट। ठीक है, तो इतना टेंशन ना लीजिए, ऐसा कुछ नहीं है।
हाँ, थोड़ा-सा अभी क्योंकि जो हम लोग मेन हमारा जो पर्पज़ है वो ये है एमवीसी। यस सर। तो आपको ये सब चीज़ों की आदत धीरे-धीरे आपको जब आ जाएगी, तो आपको वहाँ पर नहीं लगेगा कि हम इतना बड़ा प्रोग्राम बना रहे हैं। और दूसरी चीज़ जब बड़े प्रोजेक्ट आप बनाएँगे तो आपको बहुत ईज़ी लगेगा क्योंकि सिर्फ़ आपको एक क्लास बना देनी है, क्लास का एक डेफ़िनेशन एक जगह दे देना है। उसके बाद जहाँ चाहे पूरे प्रोजेक्ट में उसको कॉल कर सकते हैं आप। कुछ नहीं सोचना है कि ये फ़ाइल आपकी किस पैकेज के अंदर है, कहाँ पर रखी हुई है। आपको जो कॉल करना बस एक्सएमएल फ़ाइल से आपको कॉल कर लेना, बस उसका आईडी पता है, आप कॉल कर लीजिए। ठीक है? ठीक है सर। कोई इतना परेशान ना होइए। राइट। ठीक है, अब यहाँ पर देख लीजिए, देखिए आपके जितने भी बड़े प्रोजेक्ट बनते हैं वो सब स्प्रिंग पे बनते हैं। ये हैवी प्रोजेक्ट के लिए है ही। ओके। ठीक है, तो अभी हमने जो सिर्फ़ एक सिंपल सी एक लाइन ज़रूर प्रिंट कराई है, क्योंकि अभी हम लोग फर्स्ट डे प्रैक्टिकल कर रहे हैं। देखिए जब आप बड़े प्रोग्राम बनाएँगे, बड़े प्रोजेक्ट बनाएँगे, तब भी आपको इतना ही काम करना है। फाइन। ठीक है? हाँ जी तो सर। बिल्कुल जो है नर्वस मत होइए। ठीक है? अब देखिए यहाँ पर ये तो एक छोटा-सा आपका था, सिंपली हमने इसको कर दिया। अब मान लीजिए कि हमें जो है यहाँ पर हम एक और क्लास बनाते हैं। एक दूसरी क्लास बना लेते हैं। मान लीजिए हमने दे दिया स्टूडेंट, ठीक है? और एक अलग पैकेज कर लेते हैं। इस नाम से एक पैकेज बना लेते हैं। ठीक है? और इस क्लास के अंदर ठीक है? अब सपोज़ कीजिए कि हमें जो है यहाँ पर अब ये 3 फ़ील्ड दिया है हमने स्टूडेंट के अंदर, तो हमें इसकी वैल्यू सेट करनी होगी। राइट। गेटर और सेटर से। ठीक है? तो आप जो है यहाँ पर सेटर गेटर क्रिएट कर लेंगे। ये जानते हैं आप? यस यस। तो आप सेटर गेटर क्रिएट कर लीजिए। सॉरी अभी रुक जाइए, सेटर गेटर नहीं रख सकते हैं, बल्कि हम यहाँ पर कंस्ट्रक्टर क्रिएट बना लेते हैं। तो यहाँ राइट माउस बटन प्रेस कीजिए, तो यहाँ पर देखिए आपको सोर्स नाम का एक ऑप्शन मिलेगा। सोर्स में जाएंगे तो यहाँ मिलेगा आपको जनरेट कंस्ट्रक्टर यूजिंग फील्ड। आप इस पर क्लिक कर दीजिए और जनरेट पर क्लिक कर दीजिए। ठीक है। ठीक है, ये कंस्ट्रक्टर बन करके आपका आ गया। राइट। अब मान लीजिए कि हमें इसकी वैल्यू सेट हो जाती है, अब हमें इसे प्रिंट कराना है। तो हम यहाँ पर एक दूसरा फंक्शन बनाते हैं, पब्लिक वाइड
तो कंस्ट्रक्टर के थ्रू हम इन सब की वैल्यू सेट कर रहे हैं और डिस्प्ले से उसकी वैल्यू हम गेट कर ले रहे हैं। तो अब हमें इसको डिक्लेयर करना है, तो फिर से हम जाएंगे एप्लीकेशन डॉट और यहाँ पर एक दूसरा डिक्लेयर कर देंगे बी। ठीक है, अब हमें जो है इस आपका जो स्टूडेंट नाम का हमने क्लास बनाई है, हमें इसका भी जो है यहाँ पर राइट माउस बटन प्रेस कीजिए और कॉपी क्वालिफायर नेम कर लीजिए। ठीक है, यस सर। क्या हुआ है ना अब? हाँ जी हूँ। बल्कि मतलब अब ये ठीक लग रहा है, इजी लग रहा है ऐसा, क्योंकि आप जितनी मर्जी क्लासेस कर लीजिए और उसका एक अलग अलग पैटर्न डिफाइन हो रहा है, तो वहाँ से आप वो बस बस। मतलब रिफाइन कर रहे हैं एक तरीके से। हाँ, अब यहाँ से फिर से हमें चाहिए, यस सर। तो अब हम स्टूडेंट का एक हाँ वेरिएबल हमें दे देते स्टूडेंट का हैं। चाहिए। हम इस तरह से भी कर सकते हैं, इसे इस तरह से भी दे सकते हैं, टाइप कास्ट कर सकते हैं। भी आप देना चाहें दे सकते हैं। अब हमें ओबीजे हमने दिया इसका ऑब्जेक्ट, अब उस जो फंक्शन हमने दिया था वो कॉल कर लेते हैं। ठीक है, यस। हाँ ये
हमने जो स्प्रिंग प्रो 1.bean.student है, हाँ ये .bean तक हमने पैकेज बनाया सर? नहीं, ये हमने यहाँ पैकेज दिया है ना, हाँ .bean, अच्छा ठीक है। हमने पैकेज का नाम दिया है ना। ऐप डॉट गेट बीन, ठीक है, डेटा ओरिजिन। यहाँ पर हमने जो स्टूडेंट बनाया है, इसे हमने कंस्ट्रक्टर यूज किया है और कंस्ट्रक्टर की वैल्यू हमने पास नहीं की है। और क्योंकि आपका जो है ये एक पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर है, तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनेगा नहीं कि इसका ऑब्जेक्ट बन जाए, ठीक है। यस यस, तो ये हमारा पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है, तो हमें इसको हाँ कॉल तो करना रुकिए, ऐसा होगा। करते हैं, हम इसका सेटर गेटर बना देते हैं, तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर हमें मिल जाएगा। तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर हम जब बनेगा तो आपका ऑब्जेक्ट भी बन जाएगा। क्योंकि पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर बन रहा है और हम वैल्यू पास नहीं कर रहे हैं उसकी, इसलिए प्रॉब्लम कर रहा है। इसमें अगर हमें कंस्ट्रक्टर को सर ओवरराइड करके फिर करना हो, वैल्यू पास देनी हो, तो वो हम कहाँ देंगे? आपके वो भी कर सकते हैं। ठीक है, देखिए आपका एग्जीक्यूटिव, अब हमने सेटर गेटर यूज किया, हमने कोई कंस्ट्रक्टर बनाया नहीं, तो जावा ने उसको डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर प्रोवाइड कर दिया और फुल डिफॉल्ट नंबर मैथड। नेम। हाँ, क्योंकि ऑब्जेक्ट बन गया तो उसने उसकी डिफॉल्ट वैल्यू रिटर्न कर दी, राइट। ठीक है। लेकिन हमें अगर पास करनी है वैल्यूज, ठीक है, हाँ जी। हम वापस इसको फिर से दो तरीके से वैल्यूज आप दे सकते हैं, दो नहीं तीन तरीके से वैल्यूज आप रोल नंबर, इसके थ्रू भी आप कर सकते हैं और कंस्ट्रक्टर के थ्रू भी कर सकते हैं और इनिट मेथड यानी यूजर के थ्रू भी वैल्यू आप इनपुट करा सकते हैं। तो एक तो आप इनिट मेथड वो स्कैनर के थ्रू, स्कैनर जो करके फिर हम तो स्कैनर के नहीं थ्रू नहीं, इनपुट लेते थे। हाँ वो यूजर के थ्रू आप जब इनपुट करेंगे तो आप ठीक यूज है। कर सकते हैं, ठीक है। हम्म। अब देखिए यहाँ पर हमें इसकी वैल्यू अगर सेट करनी है, तो चूंकि हमने यहाँ पर सेटर गेटर यूज कर रखा है, तो यहाँ एप्लीकेशन डॉट एक्सएमएल में हमें वैल्यू सेट करनी होती है। यहाँ पर आपको एक प्रॉपर्टी मिलती है, एक टैग मिलता है प्रॉपर्टी के नाम। यहाँ पर आप जो है जो भी प्रॉपर्टी की वैल्यू आपको सेट करना है वो आप दे सकते हैं और उसकी वैल्यू दे सकते हैं जो भी आप देना चाहते हैं।
दूसरा हमने दिया है नेम, और तीसरी आपकी प्रॉपर्टी है कोर्स। तीनों प्रॉपर्टी की वैल्यू हमने यहाँ पर सेट कर दिया। ये हमने प्रॉपर्टी टैग का इसलिए यूज किया है क्योंकि स्टूडेंट ने हमने सेटर गेटर यूज किया है। अगर आप कंस्ट्रक्टर यूज करेंगे तो उसके लिए कंस्ट्रक्टर आर्क नाम का टैग मिलेगा आपको। कौन से नाम का? कंस्ट्रक्टर आर्क। ठीक है, हमने यहाँ पर सेट कर दिया। अब इसको हम एग्जीक्यूट कराते हैं। और कंस्ट्रक्टर आर्ग को भी इसी एप्लीकेशन डॉट एक्सएमएल में ऐसी वैल्यू पास करनी है जैसे हाँ हाँ, वैल्यू पास करेंगे वैसे ही, थोड़ा सा डिफरेंस होगा। देखिए ये आपका जो हमने वहां सेट किया था वो यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है। यस सर। हेलो, आप हो ना? हाँ जी सर, मैं बोल तो रही हूँ यस। अच्छा ठीक है। हाँ जी। अब अगर जैसे मान लीजिए कि हमें इसके थ्रू नहीं करना है, हम अभी रुक जाए कि आगे बढ़े? नहीं ठीक है, अभी मतलब आ रहा है समझ अच्छे से। ठीक है। हाँ अब जी। अगर मान लीजिए हमें कंस्ट्रक्टर के थ्रू वैल्यू देनी है तो यहाँ से हम सेग्रीगेटर हटा देते हैं स्टूडेंट से। अब इसके थ्रू तो अगर ये प्राइवेट वेरिएबल है बट फिर भी हम क्लास के बाहर इसको एक्सेस कर पा रहे हैं, है ना? हाँ, तो अब हम जो है यहाँ पर एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर लेते हैं। कोर्स में गए, यहाँ पर देखिए मिलेगा आपको जनरेट कंस्ट्रक्टर यूजिंग फील्ड, और बस आप जनरेट पर क्लिक कर दीजिएगा, कंस्ट्रक्टर क्रिएट होकर के आ जाएगा। ठीक है। जब आप कंस्ट्रक्टर यूज करते हो तो यहाँ पर एप्लीकेशन में जो है आपको, सर ये कंस्ट्रक्टर में यहाँ सुपर को क्यों कॉल किया हुआ है? एक्चुअली हमने नहीं क्रिएट किया, ये तो बाय डिफॉल्ट वो दे रहा है ना आपका। तो आप जब कंस्ट्रक्टर क्रिएट करते हो तो जो फर्स्ट लाइन होती है वो उसमें सुपर होता है बाय डिफॉल्ट, आप लिखो या ना लिखो। अच्छा। ठीक है, क्योंकि उसे पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करना होता है उसी, और पेरेंट होता है ऑब्जेक्ट क्लास, उसी ऑब्जेक्ट क्लास के बेस पर उस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, इसलिए बाय डिफॉल्ट सुपर होता है। तो यहाँ पर जब आप ऐड कर रहे हो तो बाय डिफॉल्ट वो आपको अवेलेबल करा रहा है, लेकिन अगर सुपर नहीं भी यूज करोगे तो भी बाय डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर में फर्स्ट लाइन में सुपर होता है। वो आपका एग्जीक्यूट करेगा तो सबसे पहले सुपर ही एग्जीक्यूट करेगा। ओके सर। क्या हो गया, ये सब तो कोर की चीजें हैं। हाँ नहीं नहीं, क्योंकि उसमें हम सुपर लिखते नहीं थे, इसमें हाँ स्पेसिफिकली हाँ लिखा हुआ आ रहा है हाँ इसलिए हाँ हाँ। पूछा है। अब ये क्योंकि ये तो आपका जो है एसटीएस की अपनी फैसिलिटी है, वो दे रहा है लिख करके, अगर नहीं भी देगा तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। राइट। ये हम हटा दे रहे हैं क्योंकि आप हाँ जी। कंस्ट्रक्टर हमने यूज कर रखा है। तो जब आप गेटर सेटर यूज करते हो तो प्रॉपर्टी टैग यूज होता है, और जब आप कंस्ट्रक्टर क्रिएट करते हो तो यहाँ पर आपको जो है कंस्ट्रक्टर आर्क नाम का जो है आपको टैग मिलता है। ठीक है। अब जो है आपको नेम नहीं देना, सिर्फ ओनली वैल्यूज दे देनी है आपको। और यहाँ पर हम नेम नहीं देते हैं आर्गुमेंट का, तो यहाँ पर हमें जो है डेटा टाइप बताना होता है।
अगर नहीं तो इंटीजर फिर है वो तब कंफ्यूज हो जाएगा आपका बाय डिफॉल्ट किसके लिए कौन सी वैल्यू डालनी है। बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर इंटीजर है, फ्लोट है, डबल है, तो आपको देना डिक्लेयर करना देना पड़ता है। और देना उसी सीक्वेंस में ही होगा जिस सीक्वेंस में हमने वेरिएबल्स डिफाइन किए हैं बिल्कुल मतलब। बिल्कुल बिल्कुल। ओके फिर उसी की अकॉर्डिंग वैल्यू सेट होगी ना। राइट हाँ ठीक है। ठीक है, तो अगर कंस्ट्रक्टर यूज कर रहे हैं तो कंस्ट्रक्टर आर्ग नाम का आपको टैग मिलता है और उसमें इस तरह से वैल्यू आप सेट करते हैं। राइट नहीं तो वो प्रॉपर्टी गेटर और सेटर के लिए। हाँ, अब आप इसे एग्जीक्यूट करा के देख लीजिए। कुछ कोई भी चेंज नहीं करना, डायरेक्ट आप यूज कर सकते हो। ठीक है, जो वो चीज सेट किया था हमने, यहाँ पर देखिए वो आ गया। यस ठीक है, हेलो। यस सर। ठीक है, मेरी आवाज आपको धीमी आती है क्या? मैं मतलब नहीं बिल्कुल नहीं, सुनाई नहीं दे रहा मुझे। अच्छा अच्छा। तो यहाँ तक ठीक है। हाँ जी हाँ जी। अभी हम यहाँ तक रहने देते हैं, नहीं तो फिर सब जो मिक्स हो जाएगा। यस सर अब मैं कल और आज का एक बार सर आप मुझे प्रोग्राम कुछ दे दीजिए मैं अपने आप ट्राई करती हूँ नहीं, या। अभी आप इसी को कीजिएगा जो आपको, अभी ये रिकॉर्डिंग है ना आपके पास, हाँ जी सर यस सर। बस आप इसी को ट्राई कीजिए, क्योंकि इसमें देखिए मेन चीज है इसका स्ट्रक्चर समझना है आपको। राइट बाकी ठीक काम है। काम वही आप कर रहे हो जो पहले से करते आए हो। ओके ओके ओके। ठीक है ना, बस ये आपको यहाँ सिस्टम समझना है किस तरह से वर्क हो यहाँ पर होता है। ओके फाइन। ठीक है, तो आप बस उसको उसका स्ट्रक्चर समझ लीजिए, ये कहाँ पर कैसे हम किस टाइम पर क्या वर्क करेंगे, बस अभी इतना समझिए आप। ठीक है, ठीक है सर तो और अभी इसकी इसको अगर थ्योरी जैसे क्लास पाथ एक्सएमएल जो अभी आपने सब बताया है वैसे वो थ्योरी जावा टी पॉइंट में है मतलब सारी उसी में सीख कर। हाँ वो सारी चीजें मिल जाएंगी, ऐसा कुछ नहीं है। ओके ठीक है कॉपी, सर। जो कॉपी क्वालिफाइड नेम हमने बताया आपको। ये क्लास पाथ एक्सएमएल एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट अगर कुछ इसका थ्योरी देखना हो थोड़ा तो हाँ हाँ क्योंकि हाँ, वहाँ मिल जाएगा। इंटरव्यू में माइट भी दे विल आस्क ना क्वेश्चंस तो मुझे थ्योरी भी साथ साथ कर लेती हूँ इसलिए। हाँ हाँ, मिल जाएगा आपको, इजीली मिल जाएगा। और यहाँ पर आपको एक और मिलेगा, बीन फैक्ट्री भी मिलेगा, लेकिन बीन फैक्ट्री स्टार्टिंग तक ही यूज होता है। एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट जो है आपको हमेशा यूज मिलेगा, आगे तक आप जाएंगे इसे लेकर के। तो आप जो है, जैसे डीआई है आपका, डिपेंडेंसी इंजेक्शन है, तो दो आपको इंटरफेस मिलते हैं, एक एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट मिलता है, एक आपको बीन फैक्ट्री मिलता है। लेकिन ओके बीन फैक्ट्री को इम्प्लीमेंट करता है एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट। और आगे भी आपको जितने भी वर्क करेंगे आप, तो बीन फैक्ट्री तो आपको स्टार्टिंग तक ही यूज है आपका, उसके बाद आपको एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट ही यूज करना होता है। इसलिए हम स्टार्टिंग से ही एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट को लेके चलते हैं। तो अगर वहां पर बीन फैक्ट्री मिले तो कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों का काम एक ही है, एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट और बीन फैक्ट्री। ठीक है ठीक है सर। ठीक है, तो अभी राइट आज के लिए यहाँ तक रहने देते हैं। ठीक है ठीक है, राइट यस सर। और रवि सर को कोई पेमेंट तो नहीं किया है ना। नहीं सर अभी कुछ उनको पेमेंट नहीं किया। हाँ ठीक है, मुझे पेमेंट कीजिए, उन्हें ना कीजिएगा। हाँ मैं आप ही को आप कैसे मतलब अभी इंस्टॉलमेंट में ही दे पाऊंगी तो आप बता फर्स्ट मतलब दे देती हूँ आपको आप बता दीजिएगा अपना। तो हमारे जो मोबाइल नंबर है हम्म। उसमें जी पे, उस पर आप ट्रांसफर कर सकते हो। अच्छा क्योंकि मैं जी पे यूज़ नहीं करती सर मैं डायरेक्ट अकाउंट से ही कर दूंगी या फिर या पेटीएम कुछ दोनों में से। अच्छा ठीक है, नहीं नहीं होगा तो फिर हम अपने अकाउंट की डिटेल दे देंगे आपको। हाँ अकाउंट की डिटेल ठीक है सर। ठीक है, ठीक है ओके। और सर फिर भी इस कोर्स में कितना टाइम लग जाएगा जिस हिसाब से मैं मतलब ग्रास्प कर रही हूँ 2 दिन में आपने देखा हो टाइम लगेगा। फिर भी कितना ऑलमोस्ट 2 महीने मतलब उस 2 महीने के आसपास हो जाना हाँ, चाहिए। 2 महीने के आसपास। ठीक है ठीक है, ठीक है सर ठीक है थैंक यू।